ओके, सो आज का कॉमन सेंस क्वेश्चन है ये 2025 नीट का सो कॉल्ड टफेस्ट क्वेश्चन 2025 नीट। ठीक है, मैं हमेशा से कॉमन सेंस फिजिक्स को प्रमोट करता हूँ और बहुत सारे मेथड्स बताए भी हैं कि कैसे जहाँ क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो या आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप कॉमन सेंस को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। सो हियर इज़ अगेन अनदर क्वेश्चन लाइक मेनी अदर क्वेश्चंस इन जेई एंड नीट। सी, ये कह रहा है कि सरफेस टेंशन एक चीज़ होती है, कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं सो हमें टॉपिक के डिटेल में नहीं जाना है, जिसकी वजह से ना ये देखो फ्री सरफेस ऐसे टर्न हो रहा है जो x इक्वल्स टू एल पे जाकर थीटा नॉट टर्न हो गया और कुछ थीटा नॉट इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, ये सब कुछ कुछ दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये यहाँ से जब आगे जा रहे हैं तो ये हमारी हाइट लिक्विड की बदलती जा रही है, जैसे जैसे हम राइट को जा रहे हैं हाइट बदलती जा रही है। तो पूछा है कि ये हाइट जो बदलेगा इसका डबल डेरिवेटिव d2y/dx² d2y या सिंगल डेरिवेटिव, ये चार ऑप्शंस दिए हैं, राइट। सो ऑब्वियसली हाइट बदल रहा है तो डेरिवेटिव भी होगा और फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप होगा और सेकंड डेरिवेटिव स्लोप का स्लोप होगा। कुछ इनके मैथ्स में भी नहीं जाना हमें, ना ही इनकी फिजिक्स में अंदर घुसना है, क्योंकि हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैलकुलेशन इजी नहीं होने वाला है, या तो दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा या करेगा भी है आपके लेंदी है। तो हमारे क्राइटेरिया पे फिट बैठ रहा है जो मैंने सेट करके दिया था आपको, क्लास में कहता रहता हूँ। अब सुनो, सो हम क्या करें, एज़ यूजुअल जैसा कहा आपको प्रॉपर्टी ही हटा देते हैं, सरफेस टेंशन ज़ीरो कर देते हैं। तो अब बताओ अब सरफेस कैसा होगा। सरफेस टेंशन ही हटा दिया तो अब तो सरफेस फ्लैट हो जाएगा। लो ये हो गया सरफेस हमारा, सरफेस टेंशन फ्लैट हो गया। अब देखते ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहा है सेकंड डेरिवेटिव, तो अगर सरफेस मेरा फ्लैट हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप होगा dy/dx। अब सरफेस कभी टर्न ही नहीं होगा, फ्लैट रह जाएगा सरफेस टेंशन नहीं रहने के कारण, तो dy/dx ज़ीरो होगा, स्लोप ही नहीं है। और जब स्लोप बदल ही नहीं रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव कर लो, थर्ड डेरिवेटिव कर लो, फोर्थ डेरिवेटिव कर लो, जब बदल ही नहीं रहा है, स्लोप ही नहीं है, तो स्लोप का चेंज भी क्या होगा, ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड इन ऑल द फोर ऑप्शंस आर ज़ीरो एंड राइट हैंड साइड फर्स्ट ऑप्शन x का वैल्यू तो नॉन ज़ीरो है पर सरफेस टेंशन हमारा ज़ीरो है। ओके, सो दूसरी चीज़ नोटिस करना है, यहाँ मैं ज़ीरो कभी नहीं कहता, फिजिक्स में ज़ीरो जैसी कोई चीज़ नहीं है, इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, टेंड्स टू ज़ीरो जैसी चीज़ है। तो डिनोमिनेटर टेंड्स टू ज़ीरो, सो इट राइट हैंड साइड इज़ इन्फानाइट, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द आंसर। इन थर्ड ऑप्शन सरफेस टेंशन टेंड्स टू ज़ीरो, सो राइट हैंड साइड इज़ इन्फिनिटी, गॉन। In fourth option surface tension tends to zero, x non-zero, something non-zero divided by tends to zero, infinite, gone. Second option surface tension tends to zero, y tends to zero, because y horizontal हो गया ना। तो मैं किस चीज़ को y कह रहा हूँ, इतने को अगर मैं मॉडिफाइड y कह दूँ, सिस्टम कैपिटल Y, ओके तो ये अगर मेरा मॉडिफाइड y है तो क्लियरली ये फ्लैट हो गया है, इसीलिए मेरा मॉडिफाइड y वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो न्यूमरेटर हमारा ज़ीरो, डिनोमिनेटर 10 to 0, 10 to 0 by 10 to 0 is neither infinity nor 0, can be anything. So we can't say whether it is 0, it is infinity, or 1 or 2 or 3 or 4, anything. Left hand side is 0, right hand side is 0 by 0. As I have said earlier, this is indeterminate form, so it can have any value, so it is
0 because the other options do not match. Hence, correct option is option 2. Now do not argue with me that नहीं नहीं ये भी हाइट है, ये भी कुछ हाइट है, ये तो कुछ c है तो c बाई दिस ये भी इन्फिनिटी हो गया. कॉमन सेंस हमेशा हम यूज़ करेंगे फॉर प्रोडक्टिविटी. तो c कैन ऑल्सो बी टेकन एज 0. मैं इसको भी एज्यूम कर लेता हूँ 0. तब तो हाइट यहीं से बचा और जो हमारा 0 है सो 0 बाई 0. सो हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने के पीछे जाएंगे, फाइट नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं. करेक्ट. ओके, अनदर डे अनदर क्वेश्चन.